अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। इस वक्त गंदम ख़रीदारी मरकज़ फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं। गंदम ख़रीदारी के मराहल जो हैं वो तय पाए जा रहे हैं, लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यह कह दिया गया है कि गंदम का टारगेट अचीव कर लिया गया है। तो हक़ाइक़ से पर्दा थोड़ा सा उठाएंगे कि क्या टारगेट अचीव कर लिए गए हैं। अगर टारगेट फुली अचीव कर लिए गए हैं तो आवाम को सस्ता आटा कब दस्तयाब होगा, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि आवाम को सस्ता आटा दस्तयाबी, जो चीज़ आपने जो क्योंकि चीनी तो चले शुगर मिलों ने इकट्ठी की और आपको उसके अंदर मुश्किल आई, लेकिन ये तो आपके पास आई ना गंदम, तो फिर आवाम को सस्ता आटा कब मिलेगा, दस्तयाबी कब होगी। और ये गंदम जिसे इस किसान का सोना कहा जाता है, किसान से कैसे ली गई और इसकी स्टोरेज के लिए क्या नाक़िस्तरीन इंतजाम हम कर रहे हैं और क्या भोंडे दावे कर रहे हैं, वो सब आपके सामने रखेंगे। रमज़ान मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हमारे हैं, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को देखते हैं, तो उनसे बात का आगाज़ करेंगे। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त हम मरकज़ में मौजूद हैं गंदम की। सूरत हाल क्या है, टारगेट क्या था, कहाँ खड़े हैं और क्या सूरत हाल? बिलाल बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बिलाल मैं 2 साल पहले की बात करूंगा कि फैसलाबाद का जो कोटा था वो 14,60,000 बोरी से ज़ायद था, और इसमें फैसलाबाद सिटी शामिल था, सदर शामिल था, और फैसलाबाद की 4 तहसीलें समुंदरी, झुमरा, जड़ावाला और तांदला भी शामिल थे। और हमें पिछले 2 सालों में ये नज़र आया कि महकमा खुराक हुकूमत पंजाब अपना मुकर्रर करदा कोटा सिर्फ 14 लाख की बोरी जो हैं वो हासिल करने में भी 2 सालों में नाकाम दिखाई दिया, जिस वजह से फैसलाबाद में गंदम जैसा और आटे जैसा बहरान पैदा हुआ। और फैसलाबाद में जो आटा था वो 24 से 26 रुपये मन भी बिका, और गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह जो है यौमिया उजरत 600-700 रुपये है, उसके लिए 10 किलो आटा ख़रीदना भी जो था वो मुश्किल नज़र आया। अच्छा, इस साल ये हुआ है कि हुकूमत की जानिब से 3,60,000 बोरी जो है वो हदफ कम कर दिया गया है, कोटा कम कर दिया गया है फैसलाबाद का, और ये फ़ैसला हुआ कि फैसलाबाद में सिर्फ 11 लाख बोरी ख़रीदी जाएगी। लेकिन अब जबकि 1 माह से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है फैसलाबाद में गंदम ख़रीदारी मुहिम को शुरू हुए, अभी तक गंदम ख़रीदारी का कोटा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। बिलाल आप ख़ुद भी देख सकते हैं, ये गंदम ख़रीदारी सेंटर है और ये ख़रीदारी हो रही है आपके सामने ही है। मतलब ये है कि महकमे का अमला भी मौजूद नहीं इसमें, और जिसकी जानिब से गंदम ये फ़रोख्त की जानी है वो भी मौजूद नहीं, ना ख़रीदार है, ना ही जो व्यापारी है, ना कोई बंदा भी मौजूद नहीं है। इस बार ये हुआ था, इससे पहले ये होता था कि गिरदावरी देखी जाती थी कि जो अराज़ी है वो किसकी काश्त में है, सिर्फ उससे ख़रीदी जाएगी, ताकि जो सही काश्तकार है उसको गंदम सरकार को बेचने का मौका मिले। अच्छा, पिछले 3 साल से ये हो रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया जाता है कि कोई बंदा गंदम लेके आ जाए, इसके बावजूद शहरियों का, काश्तकारों का, व्यापारियों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि सरकारी गोदामों में जो है वो गंदम दी जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फैसलाबाद में जबकि ओपन मार्केट में गंदम का रेट 1800 से ऊपर चला गया है, तो काश्तकार का दिमाग तो जो है वो ख़राब नहीं कि वो भाईजान गंदम भराई भी करे, उसके बाद रेंट भी दे, और यहाँ पर आकर ज़लील ख्वार भी हो और इंतज़ार भी करे, कभी बारदाना लेने आए, कभी कुछ करने आए। तो इस वजह से फैसलाबाद में इस वक्त भी जो ख़रीदारी का हदफ है 100% पूरा करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। जिस सेंटर पे हम इस वक्त मौजूद हैं, इस एक सवाल फिर उस्मान बुज़दार साहब जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे कर रहे हैं कि हमने टारगेट अचीव कर लिया, किसान को उसका हक मिल गया, ये एक भोंडा दावा है, और ये अवाम के साथ ऐसे दावे बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी भी है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला पंजाब जो है वो उस तरह का दावा करते हैं और फैसलाबाद में गंदम ख़रीदारी का हदफ 100% नहीं होता, तो इसका मतलब है ऑल ओवर द पंजाब इससे सिचुएशन मुख्तलिफ नहीं है। फैसलाबाद डिवीज़न भर में अभी तक जो है वो 100% गंदम नहीं खरीदी जा सकी, और जिस डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो अभी तक 80% भी जो है वो हदफ पूरा नहीं हो सका। और जिस सेट पे हम मौजूद हैं, सेट नंबर 3 के नाम से जाना जाता है, ये सिटी का सेंटर है, और इसमें बड़े गिने चुने लोग जो है वो गंदम फ़रोख्त करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी जो है वो अभी तक गंदम ख़रीदारी जो है वो 60% भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके अलावा जो सरशमीर का सेंटर है, दारुल एहसान का सेंटर है, वहाँ पर भी गंदम ख़रीदारी जो है वो 70% से अभी तक नीचे दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये
है कि अभी पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में गंदम खरीदारी जो है वो 100% नहीं नज़र आ रही, और अभी ये भी लग रहा है कि 3 लाख का कट लगाने के बावजूद 11 लाख बोरी का हदफ भी जो है वो फैसलाबाद से पूरा नहीं होगा। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से इस बात का जो था वो कहा जा रहा था बार बार कि इसे डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए। डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि फैसलाबाद अपनी गंदम में खुद कफील नहीं है, तो इजाज़त दी जाए कि बाहर के इजरा से यहाँ पर गंदम लाई जाए ताकि फैसलाबाद में गंदम का बहरान पैदा ना हो। लेकिन इसके ऊपर भी हुकूमत पंजाब जो है वो बिल्कुल खामोश दिखाई देती है। फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से जो फैसलाबाद की ज़िलाई इंतज़ामिया है, डिवीज़न इंतज़ामिया है, उनको भी इस बात के हवाले से बावर करवाया गया था कि इसको डेफिसिट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सका। और ये नज़र ये आ रहा है कि अगले साल भी जो है वो डेफिसिट इसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, तो जिस तरह पिछले 2 सालों में हमने गंदम और आटे के बहरान को देखा है, इस साल और इसके आने वाले साल में भी सूरत हाल ऐसी ही होगी। सूरत हाल ऐसी होगी। एक मेरे सामने जो कहा 3 लाख टारगेट जो है वो कम किया गया, तो उससे बहुत आम फहम बात सामने ये आती है कि 70% जो कलेक्ट हुआ है वो बेसिकली 50% ही कलेक्ट हुआ है। बेसिकली आपने अपना टारगेट नीचे कर लिया, जिसकी बिना पे आप ये जाहिर करेंगे जी कलेक्शन ज़्यादा होगी। कलेक्शन ज़्यादा नहीं हुई, टारगेट नीचे आया है, तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला तो जारी है। लेकिन इस वक्त कलेक्शन के साथ स्टोरेज का क्या मराहिल है वो भी मेरे साथ हमारे साथ मौजूद होंगे। आगे बढ़े हैं, रमज़ान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। साइलोज़ हैं हमारे पीछे, जो कि गंदम स्टोरेज का एक बड़ा ज़ख़ीरा का फैसलाबाद में मरकज़ है, जो इस्तेमाल किया जाता था या इस्तेमाल किया जाता है। जो मालूमात है रमज़ान मिर्ज़ा साहब से दोबारा इस पर लेंगे। रमज़ान साहब सबसे पहले तो इसके मराहिल बता दें, और ये कब तामीर हुआ, कितने अखराजात आए, क्या सिस्टम था, अब इसकी कैपेसिटी क्या है, अब चल रहा है, क्या इसकी करंट सिचुएशन? बिलाल, ये एक जदीद नोयत का एक गोदाम था, और ये अपनी नोयत के बड़े मुनफरद गोदाम हैं। इसी तरह के मुल्तान में भी गोदाम बनाए गए थे, और पाकिस्तान की बड़ी नामी ग्रामी कंपनी की जानिब से 1993 में इसको मुकम्मल किया गया, और इसकी मजमूई तौर पर कैपेसिटी जो थी वो 5 लाख बोरी के लगभग है, और ये 15 बढ़ोले से कह सकते हैं या साइलोज़ कह सकते हैं। और ये 1993 में इसकी जो लागत थी वो 35 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जाती है, और इस का मकसद ये था कि ऑटोमेटिकली गंदम यहाँ पे पहुँचे, और जब उसका डिस्चार्ज हो गंदम का तो उसको भी बेहतर अंदाज में डिस्चार्ज किया जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ ही साल गुजरने के बाद ये जो साइलोज़ हैं ये आहिस्ता आहिस्ता नॉन फंक्शनल होना शुरू हो गए हैं। इसमें बहुत सी जदीद नोयत की चीज़ें शामिल की गई थी, जिनमें सबसे पहले तो ये थी कि जब इसमें गंदम जो है वो ज़ख़ीरा की जानी होती है, उसकी सबसे पहले सफाई कर ली जाती थी, और उसके लिए छानने मौजूद हैं और बड़ी हैवी मशीनरी मौजूद है। उसके बाद ये गंदम ऑटोमेटिकली 15 बरहोलों में से जिसमें चाहें मशीनरी के ज़रिए मैकेनिकली उसके उस पॉइंट तक पहुंचाया जाता था। इसमें बहुत बड़ी लेबर इन्वॉल्व नहीं होती थी। लेबर यहाँ तक इन्वॉल्व होती थी कि जब अनलोडिंग करके मेरे अकम में मौजूद जो छानने उनके ऊपर जो है वो डाला जाता था। ये दिखा भी दें, ये वो पॉइंट है जहाँ पर गंदम को जो था इसमें डाल दिया जाता था, और इसकी सफाई गंदम की हो जाती थी, और इसमें जो कसाफतें थी वो दूर हो जाती थी। और बिलाल, आपके अकम में ही वो सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए अगर बिजली बंद भी हो गई है तो जनरेटर मौजूद है, अल्टरनेटिव सोर्सेज जो हैं वो मौजूद हैं, और मैकेनिकली पाइप्स के ज़रिए ये मुख्तलिफ गोदामों में गंदम पहुंच जाया करती थी। अच्छा, अब उसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें ये भी कैपेसिटी मौजूद थी कि ये टेम्परेचर के सेंसर मौजूद थे कि बढ़ोलों के अंदर इस वक्त टेम्परेचर कितना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये कैपेसिटी मौजूद थी। उसके अंदर नमी कितनी है, इस हवाले से भी सेंसर जो थे वो आगाह कर रहे थे। किस बढ़ोले के अंदर, किस साइलोज़ के अंदर कितनी गंदम स्टोर है और उसमें मज़ीद कितनी कैपेसिटी है, इस बात का भी जो अंदाज़ा था वो सेंसर से लगाया जा सकता। सेंसर मुकम्मल तौर पर नॉन फंक्शनल हो गए, लेकिन इसके बावजूद इन साइलोज़ को इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर 17 स्केल का एक ऑपरेटर तैनात होता है, वो पिछले कई सालों से तैनात नहीं हो सका। फिटर और इलेक्ट्रिशियन जो थे, इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो था वो तैनात होता था ताकि इसके सारे सिस्टम को जो है वो रनिंग में रखा जा सके, वो तैनात नहीं हो सका, जिस वजह से मेरे एकम में मौजूद तमाम तर मैकेनिकल सिस्टम जो है इसका फ्लॉप हो चुका है, मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। और ऐसे बढ़ोले जिसमें से 5 लाख से ज़ायद बोरी आप स्टोर कर सकते हैं, वो इस वक्त तकरीबन नॉन फंक्शनल हो चुका है। और 35 करोड़ रुपए अगर 1993 में थे तो इसका मतलब है अब इसकी लागत जो है वो कई गुना
ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पंजाब और महकमा खुराक की जानिब से जो है वो इसके ऊपर बड़ी नॉमिनल कास्ट से इसको है रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, लेकिन इसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा। और अब गंदम जो है वो या तो जो दीगर पुराने गोदाम हैं उनमें स्टोर की जा रही है, या किराए के गोदाम जो है वो लेकर उनके अंदर स्टोर करने की कोशिश की जा रही है। सब इस वक्त इसी सिचुएशन ये क्या ये ऑपरेशनली इसके अंदर गंदम स्टोर नहीं की जा रही, तो जो किराए के मद में पैसे उजाड़े जा रहे हैं वो यहाँ लगा के क्या अवामी टैक्स और ख़ास तौर पे जो पैसा खान साहब कह रहे हैं पिछले लूट के खा गए, हमारे ख़जाने में कुछ नहीं है, हमारे पास इस वक्त पैसा कोई नहीं है, क्या ख़जाने को सहारा देने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं? बिलाल, ना सिर्फ ये गोदाम जिनमें 5 लाख की कैपेसिटी मौजूद है, इसके अलावा 1300 के करीब और गोदाम हैं फैसलाबाद डिवीज़न भर में, और उनकी सबसे बड़ी तादाद जो है वो फैसलाबाद के अंदर है, जड़ावाला के अंदर है और झंग के अंदर है। वहाँ पर सैकड़ों गोदाम हैं जिसमें किसी की छत जो है वो लगवाई जा सकती है, किसी का दरवाज़ा लगवाया जा सकता है, किसी का रोशनदान लगवाया जा सकता है, किसी की जो पैच वर्क है वो हो सकता है। उसके ज़रिए हम अपनी लाखों मन गंदम जो है सरकारी गोदामों के अंदर महफूज कर सकते हैं। लेकिन नज़र इससे महसूस ये होता है कि शायद मुतलका ऑफिसर की मिली भगत के साथ इनको नॉन फंक्शनल किया जाता है, और जो प्राइवेट गोदाम हैं उनमें जो निजी अफराद हैं उनको जो है वो नवाजा जाता है। इससे हमें करप्शन की बू भी आती है। ताहम इसके ऊपर हुकूमत जो है वो बिल्कुल खामोश जो है वो दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये भी नज़र आता है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो लाहौर की सतह पर हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे हैं, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, कोई थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन नहीं हो पाती, और बाद में बात ये की जाती है कि इस गोदाम की रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए दरकार हैं और हम हज़ारों के ऊपर गोदाम किराए में ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। एक तरफ रेलवे को जो है वो करोड़ों रुपए किराया दिया जाता है, दूसरी तरफ निजी अफराद को जो है वो किराया दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि उनके ऊपर फिर गार्ड रखे जाते हैं, और गार्ड की मद में भी जो है वो हुकूमत की जेब से पैसे निकलवाए जाते हैं, जो आपने कहा कि हमारे टैक्सों की मद में जो है वो इकट्ठे किए होते हैं, और वो गार्ड भी उन मौके पर मौजूद नज़र नहीं आते। आप जिस जगह मौजूद हैं आपको कोई गार्ड मेरा ख्याल दूर दूर तक नज़र नहीं आया होगा। हमारे आपकी दूसरी तरफ भी जो है वो सेक्टर नंबर 3 के सारे गोदाम मौजूद हैं, वहाँ पर भी आपको कोई गार्ड नज़र नहीं आया। वो ये सरकारी गोदाम है। ये हो भी चुका है कि मुख्तलिफ अजला के अंदर जब वो बोरियाँ निकाली गई तो उनके अंदर से मिट्टी निकलती रही है। बिल्कुल ये होता रहा है, और कई एक जगहों पर ये भी रिपोर्ट किया गया कि मट्टी खुद मिलाई जा रही है। लेकिन असल में इसमें दो तरह के मामलात हैं। एक बार ये होता है कि अगर इस आपसे पहले इंस्पेक्टर ने गंदम जो है वो बजाय 40 किलो बोरी जो है वो 39 किलो बोरी भराई की, और यहाँ मौसम के गुजरने के साथ उसकी मज़ीद गंदम मज़ीद खुश्क हुई और उसका वज़न कम हो गया, तो उसके वज़न को पूरा करने के लिए भी जो है वो इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं, मट्टी भी मिलाई जाती है। तो ये बड़ा अफसोसनाक जो है वो पहलू है कि ऑफिसर जो हैं उनके ऊपर हुकूमत की जानिब से जो है वो बिलाजवाज़ बोझ भी डाला जाता है और उन्हें प्रेशराइज़ भी किया जाता है। तो दूसरी जानिब जो अफसरान हैं वो भी अपनी जो है वो ज़िम्मेदारी बड़ी खुश असलूबी से अदा करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ये वो मंजरनामा था। बेसिकली मेरा मकसद ये था प्रोग्राम में पहला हिस्सा सिर्फ वो बता दें कि फैसलाबाद में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कितनी इकट्ठी हुई, कितना किसान को फ़ायदा हुआ, हम अपने इस वक्त कौमी खजाने के ऊपर क्या कट लगा रहे हैं, क्या बोझ डाल रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने अब देख ली पूरी। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, तो ब्रेक के बाद जो होगा हमारा पार्ट वो चक्की वालों और मिल वालों के साथ होगा कि क्या आने वाला साल दोबारा से गंदम के लिए बहरान बन के लेके आएगा। अगर गंदम हमारे पास ज़्यादा टारगेट से अचीव हो चुकी है, या मैक्सिमम कहते हैं 70% हो जाए तो टारगेट पूरा हो गए, तो क्या कीमतें कम होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहला हिस्सा हमने कितनी गंदम फैसलाबाद का टारगेट कितना अचीव हो गया, क्या हम इस वक्त खेल खिलवाड़ इस वक्त आवाम के साथ कर रहे हैं, वो तो आपके सामने रखा। अब आवाम के दरमियान आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। भाई साहब, आटा किन्ने का मिल रहा है बाजार से इस वेले? इस वेले 60 रुपये किलो। गवर्नमेंट ने गंदम भी खरीद ली किसान तो, वो कह रहे जी टारगेट भी वज़ीर आला कह रहा पूरा हो गया, पंजाब फैसलाबाद पूरा नहीं होया। की समझ रहे आटा सस्ता होएगा या होर महंगा ही होना? महंगाई होई जा रही है सर, सस्ता तो कोई नहीं हो रहा। अगे तो महंगाई पहले 48 ਸੀ, ਹੁਣ 60 हो गया। की समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, पहले इन्होंने कहा माफिया माफिया माफिया, फिर चीनी माफिया, फिर आटा माफिया माफिया नजर आए, लेकिन अवाम को सस्ती कोई शायद नहीं लभन रही।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਨਫਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਹੀ, ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਭਦੀ नहीं, इस करके हर बंदा ही परेशान है। हर बंदा जी परेशान है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। इंसान क्या करते हैं? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। कितना का एक टैक्सी ड्राइवर कमा लेता है, और आटा इस वक्त क्या उनकी पहुंच में, जो आम आवाम की पहुंच में है? पहुँच में तो हर चीज़ ही है, लेकिन हर एक बंदा गुजारा भी कर लेता है, लेकिन कुछ बनता नहीं है उनका, मतलब मायूसी ज़िंदगी में रोटी खा ली थी, ढिड नहीं भरदा। नहीं ऐसे रहेंगे। ਤੇ ਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਟਾ ਵਾ? 60 65 70 ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਗੰਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਮਿਲੇ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 73 ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਾਲਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। करप्शन ज़्यादा बढ़ गई है जी, महंगाई तो एक अजीब मुसीबत है, उसके साथ करप्शन इनके मुताबिक बढ़ गई। वालेकुम। क्या करते हो आप? मैं ये रेंट का काम। रेंट का काम। आटा ख़रीदा कभी घर के लिए? जी। कितने का? ये 70 75। तो ये महंगा या सस्ता? महंगा ही है। क्या बनेगा पाकिस्तान का? आटा गंदम भी आई है, अभी गंदम आई है और आटा महंगा। ये इमरान खान साहब को बताओ। कह रहे हैं मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मदीना की रियासत है, हर चीज़ बेहतरी की तरफ है। वो तो आपको फिगर दिखाने, जीडीपी ऊपर जा रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, हमारा मुल्क गुर्बत ख़त्म कर रहा है। क्या कहेंगे इसको? गुर्बत तो ख़त्म हो ही नहीं रही भाई, बढ़ ही रही है। इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि क्या बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? रात एक प्रोग्राम के अंदर भी एक तजिया निगाह ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बल्कि मैं किसी ने किया, शौकत जो इनके अपने शबर ज़ैदी साहब हैं, उनका जीडीपी से आम आवाम का कुछ नहीं लेना, आम आवाम का लेना है कि उनके लिए गुर्बत ख़त्म हुई है, उनके लिए चीज़ें सस्ती हुई या नहीं। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं वेस्ट कर। क्या हालात वाक़यात हैं वैसे इस वक्त? हालात तो वाक़यात यही हैं कि जी पहले तो गुजारा हो रहा था, तो अब खान साहब की मेहरबानी है कि जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा। घर जाएं तो बीवी बच्चे लड़ते हैं कि क्या जी कुछ ला के दो, बाहर जाएं तो बाहर से कुछ बनता ही नहीं है। भाई मैं तो खान साहब से बस यही बोलूँगा कि खान साहब सारी दुनिया मर रही है, आप भी मर जाएं कहीं। वैसे बददुआ नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये तो कहना चाहिए ना, हदायत दे दे। तो वैसे भी मार ही रहे हैं, वो एक मरतबा इकट्ठा ही मार दे। ये जो करके रोज़ रोज़ का बंदा टेंशन लेके खुद ही बंदा ये सोच रहा है कि यहाँ तो खान साहब को मार देंगे, खुद मर जाएं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हालात बेहतर हो रहे हैं, वो आपको वो फिगर्स बता रहे हैं, देखें मुल्क ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है। दूसरों को बस ये पीछे पड़े हुए हैं, वो चोर है, ये यार बाढ़ में जाएं सारे चोर। आप अपने मुल्क को देखो, वो तो ले गए जो ले गए, अब आप कुछ करो मुल्क का, आप मुल्क को आगे से आगे बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, है ना, बस वो उन्हें के कुछ भी ना दें, हमें सुकून दे दें बस। ये बच्चों को कर लें। ये अपने बच्चों के लिए कुछ कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या करते हैं आप? जी फ्रिज से काम करता हूँ जी। अच्छा, तो हालात वाक़यात क्या है इस वक्त? हालात ये कि आइंदा ज़िंदगी में 20 साल कैरियर में ऐसे हालात नहीं देखे जो अब देख रहे हैं। उसकी क्या वजह? खान साहब देखें, वो तहरीक इंसाफ तो कह रही है सब कुछ बेहतर हुआ है, अवाम सब्र तो करे थोड़ा सा। सर जी बेहतर तो हम तभी बोलेंगे जब हम बेहतर होंगे, मजदूर आदमी तबका बेहतर होगा तो हम समझेंगे कि मुल्क बेहतर जा रहा 3000 तनख्वाह भी बढ़ा दी है। है। भाई बढ़ा दी है, ये लॉकडाउन की वजह से लोग भूख से मार रहे हैं, कारोबार कोई भी नहीं है। जो एसी जिनके घरों में दादा एसी लगे थे वो एक एसी करवा रहे हैं, काम ही नहीं करवा रहा। आटा उनके पास पैसे आएंगे तो वो हमें देंगे ना, हम करेंगे ना। आटे का क्या साहब है? हाँ जी आटा सर जी, आटा आपके सामने महंगाई का दौर है। पहले पिछले साल करने का रेट 1300 रुपये था, अब 2200 है। नहीं, 1800 सरकारी है। 1800 सरकारी है ना, तो जब लेने जाते हैं तो वो आपको पता ही है ब्लैक में कनक बिकती है।
बिक रही है, बिक रही है। तो गवर्नमेंट का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, ये बिकी कहाँ जा रही है? भाई ये गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट की वजह से बिक रही है ना। ये क्यों नहीं उनको पकड़ते, चोर चोर को क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं पकड़े? बिल्कुल जी ना, अवाम चोर उचक्की तो नहीं, ये इनका बात बिल्कुल सही है, अवाम का कसूर है तो फिर बता दें। इस्लाम वालेकुम। क्या करते हो? मैं ये भाई के साथ होता हूँ शॉप पर। क्या इस वक्त मजदूर की हालत क्या है? खान साहब ने 20,000 तक मजदूर की तनख्वाह कर दी है, हालात बेहतर हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है। जीडीपी का पता क्या होता है? नहीं जीटीपी का नहीं मुझे पता। एक्सपोर्ट्स का पता क्या होता है? जी क्या? एक्सपोर्ट जौन सी बाहर से चीज़ आती है वो होती है। अच्छा, और इम्पोर्ट? इंपोर्ट जौन सी होती है उसका भी नहीं उसका नहीं पता। मैंने आपसे कोई आपकी तस्दीक नहीं करा, मैं सिर्फ कैमरे के सामने एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एक आम शख्स है जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारता है पैसों के साथ, चंद पैसों के साथ। इसे एक्सपोर्ट्स का नहीं पता, इसे जीडीपी का नहीं पता, इसे इंपोर्ट का नहीं पता, क्योंकि इस गोरख धंधे का इसे नहीं मालूम, क्योंकि इसको चाहिए सस्ती रोटी और अपने घर के लिए जो साजो सामान इसे चाहिए। क्या कहेंगे खान साहब को, आटा सस्ता हो सकता है आने वाले दिनों में? मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है कि रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हमसे उम्मीद तो, मैं कह रहा हूँ, चलो वो तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ उनसे उम्मीद तो लगाएं। उम्मीद क्या लगानी है जब बड़े अफसर ही यहाँ पे अपने स्टॉक कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं गंदम, तो इसमें क्या कौन सा है कि वो नीचे आएगा रेट? कौन सा नीचे आएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। एक शख्स और है, उसके बाद मैं इधर बढ़ूँगा। जी, माय नेम इज़ लियाकत अली खान। अच्छा, लियाकत अली खान साहब, आपका तो नाम भी हमारे एक मोहसिन वर्ग के एक बड़े पाकिस्तान के लीडर के से है। क्या देखते हैं पाकिस्तान जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान साहब छोड़ के गए थे, वो पाकिस्तान आज है? आटा एक बुनियादी ज़रूरत है हमारी, जो हम बाहर से लेने में मजबूर कभी हो जाते हैं, कभी इतना महंगा हो जाता है कि आम आदमी के लिए बमुश्किल पूरा हो पाता है। एक्चुअल बात ये है, वी आर नंबर 1 इन वर्ल्ड। पाकिस्तानी इज़ नंबर 1 इन वर्ल्ड इन एटॉमिक एनर्जी, इन डिफेंस फोर्सेस। ओनली ये सिविल जो है ये थोड़ी सी ख़राब है, नथिंग इज एल्स। उन पे तो हम देखें, हम मान करते हैं कि वो हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन सियासतदान भी कुछ ठीक हो। अगर ये ठीक हो जाए ना, ये कुछ भी नहीं, हर चीज़ इधर पूरी है। ये ब्लैक मनी ये जो ये यानी कि इस वक्त गंदम और आटा पूरा सिर्फ अगर ये नीयत सही कर, अगर नीयत ब्लैक मनी है, मैं ख़राब हूँ मेरा, अदरवाइज नथिंग इज़ दैट। नथिंग इज़ दैट। ये इन्होंने पॉइंट बड़ा अच्छा कहा कि अगर हम नीयत से ठीक हो जाएं। अली भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त चक्कियों की सूरत हाल है? क्योंकि मैंने आवाम से बात इसलिए की ताकि मैं थोड़ा सा सिनेरी और भी क्लियर आवाम के सामने उनकी ज़ुबान सामने आ जाए। क्या इस वक्त सूरत हाल है? कितना कोटा मिल रहा है? क्या रमज़ान मुबारक में बंद होने वाला कोटा, जिसके लिए हमने पहले आवाज़ उठाई, मिल गया, फिर बंद हो गया, अब कोटा बहाल हो रहा है? क्या सिचुएशन कैसे हो चक्की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब से अपील करना चाहता हूँ कि खान साहब आप देखें कि आपने रमज़ान शरीफ जब शुरू हुआ है तो चक्कियों के कोटे बंद कर दिए गए हैं। किसी को एक मतलब दाना भी गंदम का नहीं दिया गया, ना ही ख़रीदने दिया गया है। और ये माफिया की बात करते हैं, ये हर जगह जो है ना वो माफिया इन्वॉल्व है, हम मानते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि इमरान खान साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप में कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है वो हम लोगों को चोर बना रही है। हम चक्की जो आटे वाली चक्कियों के मालिक हैं, हम लोगों को ये अपने महल्लों में, अपने इलाकों में चोर बनाने पे लगी हुई है इनकी पॉलिसी। कोटा नहीं मिल रहा तो इस वक्त आप गंदम कितने ही खरीद? इस वक्त हम गंदम राउंड अबाउट 2000-2100 रुपये में हम चोरी छुपा के हम लेके आते हैं शहर के अंदर, फिर हम उसको साफ़ करके 60-65 रुपये में इसको सेल आउट करते हैं। और हमें तो खुद इनकी पॉलिसीज़ ने हमें खुद चोर बना दिया। हम अब क्या कर सकते हैं कि हम इनसे छुपा के लाते हैं ताकि हमारी चक्की चल सके, हमारे वर्कर को उसका मुआवजा मिल सके। अब हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। अगर हमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज आटा देगी तो हम आगे गरीब लोगों को दे सकते हैं। और मैं तो एक और चीज़ कहता हूँ कि अभी तक खान साहब को यही नहीं पता चला कि इस मुल्क में कौन अमीर है, कौन गरीब है और किसको सब्सिडाइज आटा मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन इनके पास इंफॉर्मेशन, हमारे इदारों के पास सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सब्सिडाइज आटा लेता है, सारे रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। ये जब चाहें ये सारा निज़ाम जो है ना ये ठीक हो सकता है। अगर कोटा पूरा हो जाता है फैसलाबाद में इनके मुताबिक, अगर इन्होंने गंदम इकट्ठी कर ली तो मिलनी नहीं चाहिए आम आवाम को चक्कियों पे, मिलों में, ताकि आवाम को फिर मिले रेट। आटा अभी भी सस्ता नहीं हुआ और हमने वो कर लिया जी, बुज़ार साहब कह रहे हैं हमने कलेक्शन पूरी कर ली।
ये एक तो जर्नल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इन अदारों से, ये हल्का इक़्तिदार हल्के से मैं पूछता हूँ कि आपने 1.5 माह से पीछे एक गंदम का दाना शहर के अंदर इंटर नहीं होने दिया, और आप कैसे कह सकते हैं कि रेट कंट्रोल है? आ ही नहीं सकता, रेट कंट्रोल हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। जो इनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि गंदम के या आटे के बहरान को ख़त्म कर सकें। हम तो हैरान हो जाते हैं जी, जीडीपी बहुत ऊपर चला गया जी, क्रॉप जो है हमारी गंदम की जी बहुत जिसकी 50 हमने पूछा जीडीपी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट लोगों को नहीं पता, लोग कहते हैं हमें वो रोटी के साथ नहीं खाई जाती। आप हैरान हो जाएंगे कि ये फैसलाबाद का सबसे पोश तरीन एरिया है, मदीना टाउन। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लोगों को फिर भी सेंस नहीं है। वो क्या करें, उन्हें अपनी रोटी का लाले पड़े हुए, उन्हें रोटी नहीं मिल रही, उन्हें गंदम नहीं मिल रही, और हर जगह माफिया भाईजान बैठा हुआ है। हम क्या करें? अगर फ्लोर मिल का आटे का थैला लेने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो थैले के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है जो हम खा रहे हैं। होल व्हीट आटे के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर होल व्हीट के आटे का भी अगर ये माफिया यही चाहता है कि ये चक्की वालों को कोटा ना फराम किया जाए ताकि जो बड़े मगरमच्छ हैं सिर्फ वही खाएं और गरीब आदमी को होल व्हीट आटा ना मिले और इन्हें पूछने वाला कोई ना हो। पूछने वाला कोई नहीं। मैं बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, ब्रेक से पहले लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये हक़ाइक़ हैं अभी, क्योंकि उन्होंने फ्लोर मिल्स वालों की बात की तो उनके पास भी लिए चलेंगे कि आखिरकार उन्हें भी कोटा कुछ मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ उधर से भी बंद पड़ी है। तो क्या आवाम को किस हद तक चीज़ें फ्लक्चुएट जो फेयर प्राइस के ऊपर हैं वो मुयसर आ सकेंगी? ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करेंगे आटा की और सबसे इसके अहम चीज़ होती है हमारी मंडियाँ, क्योंकि चक्कियों की बात की हमने, उस जगह की बात की जहाँ गंदम स्टोरेज हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई हो रही है, लेकिन इसके अंदर सबसे एक अहम नुक्ता होता है जो लोग इसे ख़रीदते हैं ओपन मार्केट के अंदर, और फ्लोर मिल वाले। तो फ्लोर मिल वाले में हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले मंडी से जो गला मंडी के साबिक एक बड़े अहदेदार, चेयरमैन भी रह चुके हैं, सरपरस्त भी रह चुके हैं, इस वक्त ऐवान सनत और तिजारत के नायब सदर भी हैं, राना अयूब असलम मान साहब। उनसे बात करते हैं। मान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर जो कीमत है वो 2100 तक पहुंच गई है, सरकारी 1800। गवर्नमेंट कह रही है हमने अपना कोटा पूरा कर लिया है। उस्मान बुज़दार साहब, फैसलाबाद में अभी कोटा 70% हुआ है और 11 लाख तादाद है, हमने कोटा जितना लेना है, जबकि पिछले साल यही कोटा 14 लाख पे था। हमने कोटा कम करके अपनी परसेंटेज बढ़ा ली, ये नहीं किया कि हम ज़्यादा बोरी इकट्ठी कर लें। जी शुक्रिया 41 का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। बात ये है कि हुकूमत की बात होती है हर वक्त ही। हुकूमत अगर तो सच बोले फिर तो उस पर कोई मतलब बात बंदा नहीं कर सकता। जब एक हुकूमत ही ऐसी हमको मिल गई है कि उन्होंने झूठ ही बोलना है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलना। गंदम की आपने बात की, 70% कोटा पूरा किया, कह रहे हैं पूरा हमने पूरा कर लिया जी। ज़बरदस्ती लोगों के घरों से गंदम उठाई जा रही है। मेरे पास अपनी फ़र्ज़ करें ज़मीन की 100 थैला पड़ा है, उसको उठा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में पर्चा दे रहे हैं। इस तरह तो ये कोटा पूरा कर रहे हैं। 1800 रुपया रेट मुकर्रर किया हुआ है इन्होंने। 1800 में इनको कहीं से गंदम मिलती है? गंदम का रेट है 2100 रुपया, बल्कि 2150 2200 तक नई गंदम का रेट। पुरानी गंदम का रेट हो गया 2500 रुपया। अगर फ्लोर मिलों को इन्होंने कोटा देना है, ये एक तो ज़बरदस्ती ले रहे हैं गंदम। काम वो होता है जो खुशी के साथ मैं करूं आप करें। एक मेरे साथ ज़बरदस्ती करके और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मद में मुझे डाल के पर्चा दिखा के मुझे डरा धमका के मुझसे गंदम ख़रीदी जाए, ये कोई इंसानियत नहीं है। पहली बात तो ये है कि गंदम अभी तक इन्होंने कोटा नहीं पूरा हो सका। ये ढूंढते फिरते हैं लोगों के गोदाम, लोगों के घरों में, ज़मींदार के घर में, ज़मींदार के डेरे पे कि कहाँ गंदम पड़ी है, उसको हम काबू करें। दूसरा मसला ये है कि जो भी ये कीमत मुकर्रर करते हैं उस कीमत पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। ये तो गंदम की बात हो रही है,
चिकन का हाल देख लें, 600 रुपया पहुँच गया, 200 रुपया 250 रुपया वाली चीज़ थी। दिन पहले अभी डीसी फैसलाबाद के पेज के ऊपर मैं डीसी साहब को कहूँगा वो भी इसको जरूर चेक करें। खेतों के अंदर मशीन लगी है, वहाँ से बोरियाँ उठा के कह रहे हैं जी हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ ली। मुझे यकीनन हंसी आई, क्योंकि जो किसान का बेटा या किसान है उसे समझ आता है कि अब खेतों से कौन सी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी। मैं इस बात के इतना ख़िलाफ़ हूँ, डीसी साहब से भी 100 दफ़ा हमने कहा है, कमिश्नर साहब से भी, एसी साहबान से भी, कि ज़ख़ीरा दो अंदोज़ हम नहीं है, गला मंडी वाले, मिलों वाले नहीं हैं, फैक्ट्रियों वाले नहीं हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ सबसे बड़ी गवर्नमेंट है हमारी। ये क्यों गंदम ले रही है ये बताएं पहले। चलें ये इसी बात पे डिबेट कर लेते हैं। चीनी अगर गंदम ले ली है तो फिर आवाम को दें आटा, तो फिर महंगा। ये गंदम ना स्टॉक करें, आगे हर चीज़ खाने वाली ओपन है नहीं। मिल को मुझे 100 ट्रक चाहिए, मैं खुद ही लूँगा, खुद ही उसको स्टॉक कर लूँगा, खुद ही साल का कोट। सारी गंदम जब एक बंदे ने, यानी हुकूमत एक बंदा है, उसने स्टॉक कर लेनी तो शॉर्टेज आ गई उसकी, फिर उन्होंने देनी है। जिस तरह हीरोइन बिकती है, एक पुड़ी, 1 किलो हीरोइन वाला ले आया, एक पुड़ी वो बेच रहा है, उन्होंने सारा साल वो बेचनी है फ्लोर मिलों को। ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो होगी, हुकूमत ने कर ली, और शॉर्टेज किसने पैदा की? हुकूमत ने कर दी। हुकूमत ने खुद ही शॉर्टेज पैदा कर दी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना यूब इस्लाम साहब मौजूद है, शायद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाजवा साहब, फ्लोर मिल्स वालों के ऊपर फिर यही आ जाता जी, तुसी सब कुछ खा चले। वैसे मंडी वालों के ऊपर भी था, उन्होंने अपना क्लियर कर दिया। अब ये बॉल आपके कोर्ट में है, कितना कोटा मिला? क्या कोटे के हवाले से कोई इजाज़तनामा मिला, या पिछले साल का वतीरा ही अपनाया जा रहा है कि उनको सिर्फ गवर्नमेंट से आप लोग ख़रीद सकते हैं, ऊपर नहीं खरीद सकते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में डॉक्टर साहब, मेरे जो फिगर के मुताबिक बात करूँगा आपसे, जैसे मान साहब ने पहले बताया कि एक बंदा होल्डिंग कर रहा है, यानी गवर्नमेंट कर रही है। हमारा डे 1 से ये मौक़िफ़ रहा है, यानी हमारी तकरीबन 1000 फ्लोर मिल्स होंगी पाकिस्तान में, तो उसमें भी साफ सारे 1-2 ग्रुप होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि या तो इसको ओपन छोड़ दें, सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक हो जाए। फिर चूँकि यहाँ पे मुख्तलिफ आरा होती हैं कि जी रोटी एक बुनियादी जुज़ है, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इसको ज़ख़ीरा करके और लोगों में तकसीम करे। तो फिर इसके मैकेनिज़्म ये होना चाहिए कि प्राइवेट कोई शख्स भी, मैं चाहता हूँ कि कोई फ्लावर मिल वाला भी ना ले, आप हमें कहें जी आपको ये कोटा दे रहे हैं, इसकी ये आउटकम आपसे ले रहे हैं, जिस तरह रमज़ान बाज़ार में थी, जिस तरह सहूलत बाज़ारों में है या ओपन मार्केट में, तो आप उसके मुताबिक आप करें। अब आधा तीतर और आधा बटेर वाली बात करती है कि जी फ्लोर मिल्स के ऊपर पाबंदी भी है, मिलों के अंदर से भी गंदम उठाई जा रही है, और फिर कहते हैं सप्लाई भी करें। वो साफ ज़रा है कि फिर जब आप एक शख्स कर लें ना, एक एजेंसी कर लें, एक अदारा कर लें, तो महकमा खुराक पहले तो ये इसमें बहाम था कि सिंध वालों ने 2000 रुपये कर दिया जब स्टार्ट सीज़न था, और हमारी यहाँ अल्लाह अल्लाह करके 1800 रुपये होगी। पिछले साल जो 1400 रुपया रेट था पर मन का, तो उस वक्त हमने 42 लाख मेट्रिक टन जो है ना वो पंजाब हुकूमत ने प्रोक्योर की थी। इस दफ़ा रेट भी मुनासिब है, 1800 रुपया किसान को मिला है, चले उसके और अखराजात भी थे, लेकिन इन्होंने टारगेट जो है वो कम कर लिया, 42 से कर लिया 35। अब 35 तो उन्होंने पूरा कर लिया पंजाब में, बल्कि उससे 1 लाख ऊपर चले गए कल। लेकिन सवाल ये बनता है कि जितनी हमारी कंजप्शन है, चाहिए तो ये था कि ये कहते कि कोई बंदा जो है वो प्राइवेट एक दाना भी स्टॉक नहीं करेगा, चाहे वो मिल वाला है, चाहे वो गला मंडी वाला है, कोई आड़ती है, जिसके पास होगी उससे पकड़ी जाएगी, ज़ब्त हो जाएगी। अब जब डबल कैरेज होगा तो उसमें प्रॉब्लम होंगे। अभी पंजाब हुकूमत ने कल से एक नया ऐलान किया है कि रमज़ान बाज़ार की तर्ज पे वो सहूलत बाज़ार लगा रहे हैं, वहाँ पे आटा जो है ना वो 430 रुपये का 10 किलो देना शुरू करेंगे। लेकिन उसके बारे में भी हतमी जो है ना वो बात नहीं हो सकी, कि अभी मिल्स वालों के साथ मीटिंग चल रही है उनकी, हमारी एसोसिएशन के साथ, कि इसको कैसे हमने पाया तक मिल तक पहुँचाना है। दूसरी बात यह है कि जो रेट 2100, 2200 या 2300 रुपया हो गया, उसकी काज यही है कि अगर हमारे परमिट जो हैं वो बहावलपुर से डीजी खां से हमें देते हैं, हम वहाँ से साफ ज़रा है कि 1800 रुपया गवर्नमेंट का रेट है, हमें व्यापारी जो है वो 100 रुपया महंगी देगा, वरना तो वो गवर्नमेंट के सेंटर को दे देगा। अब रास्ते में आता है तो उसको पकड़ लेते हैं। हमें 1900 रुपये के हिसाब से हमने पेमेंट की है, 18 के हिसाब से वापस व्यापारी को मिला, हमें लॉस हुआ। मिल वाला फिर क्या करेगा कि उसने पे सारा वारा पड़ता अपना जो है वो आगे कंज्यूमर से ही निकालना है। तो इसको मेरी ये तजवीज़ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि इसको एक दुराहे पे खड़ा करें, 2 रास्ते इसको ना दें। आज से ये तय कर लें कि जी हमने आटे का ये रेट मुकर्रर करना है टिल अप्रैल तक। किसी के पास प्राइवेट गंदम है या नहीं है, उसी वक्त आप देखेंगे कि मार्केट में इतनी गंदम आएगी
कि इनको 1800 रुपये भी लेना मुश्किल हो जाएगी। क्यों? अभी जिन प्राइवेट लोगों ने होल्डिंग की हुई है उनको ये नज़र आ रहा है कि अगले 2 महीने बाद ये 2500 रुपये हो जाना है। जो पिछले साल का रेट था लोग उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। ज़िम्मेदार भी करता है, जो मिडल मैन है वो भी करता है, जो कॉटन जिनिंग फैक्ट्री वाला है उसने भी अभी जितनी अभी तक कार्रवाई हुई हैं किसी प्राइवेट बंदे के पास गंदम इन्होंने नहीं पकड़ी। वही बात है कि किसान से पकड़ लिया, किसी मिल वाले से जाकर उठा लिया। भाई आपने जब हमें कानूनी तौर पे कहा हुआ है कि 72 आवर्स का आप अपना कोटा अपने पास रखें, तो उसके बाद अगर है किसी के पास वो सेस करें। हमने उसको जो पोर्टल होता है इनका ऑनलाइन उस पर भी डाली होती है, डिक्लेयर की होती है, उसके बावजूद मिलों के साथ सख्ती करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब ये था कि ये अभी भी आज भी कोई एक रास्ता अपनाएं, ये कह दें कि जी मार्केट के आइंदा साल पूरे में एक रेट होगा। जैसे ये पेट्रोल का हर महीने बदलते हैं, आटे को भी हर चैनल पे ये डिस्कस हो रहा होता है। तो मेरी ये ज़ाती तौर पे ये तजवीज़ है कि अगर अकाम बाला ये सुन रहे हों, डीसी साहब भी या हमारे पंजाब के जितने जो फूड मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी फूड हैं, तो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म तय कर लें कि हमने 860 में देना है, 960 में देना है। गंदम का हम ये रेट इशू करेंगे, बाकी कोई आटा नहीं होगा। तो देखें आज ही मार्केट स्टेबल हो जाएगी। आज ही मार्केट स्टेबल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल के साथ तमाम ये होता है प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन जो उसका है वो सामने रख दिया जाए। उन्होंने सोल्यूशन रख दिया, अब अमल दरामद करवाना हुकूमत वक्त का काम है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो इस पाकिस्तान के साथ चलने के लिए हर हद तक तैयार होते हैं। लेकिन हुकूमत जब 2 राहें इस्तेमाल करती है, 2 रस्ते इख्तियार करती है, तो वो मुश्किल का बायस भी बनते हैं और इसके साथ आवाम के लिए एक दर्द-ए-सर भी बन जाता है। मेरा फिर आखिरी का सवाल ये छोड़ना चाहूँगा, अगर आपने गंदम का कोटा पूरा कर लिया है तो क्या ये अगले साल तक ऐसे ही रख रहे हैं, जैसे निकाल के आवाम को देंगे ताकि आटा सस्ता मिले? क्योंकि अभी तक गंदम आए 1 माह से ऊपर हो गया है और आटा सस्ता होने की बजाय बदस्तूर अदारा शुमारी की रिपोर्ट अपनी कहती है कि हर हफ्ते में जो महंगी होने वाली आइटम्स हैं उनके अंदर आटा शामिल है। अब उम्मीद करते हैं आने वाले दिन बेहतर होंगे आवाम के लिए, इसी दुआ के साथ कि आने वाले दिन बेहतर भी हों, आसान भी हो और गरीब शख्स को रिलीफ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।